प्रयागराज में यूपीपीएससी के परीक्षार्थियों का हंगामा, प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प। प्रदर्शनकारी छात्रों ने एक ही शिफ्ट में पेपर करवाने की मांग की। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ी। आश्वासन नहीं मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। यूपी के गाजियाबाद में वकीलों का हंगामा, वकीलों की पिटाई के विरोध में प्रदर्शन, लाठीचार्ज के खिलाफ सड़क पर उतरे वकील। वक्फ बिल के खिलाफ तौकीर रजा ने मुसलमानों को भड़काया, दिल्ली का घेराव करने की अपील की। बोले अपनी ताकत को दिल्ली की सरकार को दिखाना होगा। तौकीर रजा बोले जिस दिन हमारे नौजवान आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जयपुर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हुआ मुस्लिम संगठनों का सम्मेलन। मुस्लिम संगठनों ने कहा केंद्र सरकार जबरन कानून ला रही है, हमें टारगेट किया जा रहा है। झारखंड के कोडरमा में लालू यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज। बोले नरेंद्र मोदी के नाम की कोई चीज नहीं। सीएम योगी और हेमंता बिस्वा शर्मा पर हमलावर हुए लालू यादव। बोले योगी और हेमंता हवा में उड़ जाएंगे, पीएम मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झारखंड चुनाव को लेकर बोले असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, झारखंड में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद बनाम धर्म युद्ध, अखबारों में छपा एक है तो सेफ है का विज्ञापन। महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से छपवाया गया विज्ञापन में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का चुनाव निशान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा दावा। बोले महायुति 175 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बारामती में मैं 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रहा हूं। सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी ने देश और महाराष्ट्र को लूटा, उन्होंने महिलाओं को धमकी देने का पाप किया है। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। औरंगाबाद में ओवैसी ने दिया महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जवाब। बोले याद रखिए आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। निशाना साधते ओवैसी ने कहा यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया। पूछा क्या ये कानून के खिलाफ नहीं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा ये रजाकारों के वंशज हैं, ये उन रजाकारों के वंशज हैं जिन्होंने मराठा लोगों पर अत्याचार किया। बीजेपी राज्यसभा सांसद धनंजय महाडिक का लाडली बहनों पर विवादित बयान। कहा पैसा आप हमारी सरकार से लेते हैं और कांग्रेस की जनसभा में जाते हैं। एमवीए ने बयान को बनाया चुनावी मुद्दा। एमवीए का आरोप, बीजेपी की महिला विरोधी छवि सामने आई। कहा बहनों को धमकाया जा रहा, धनंजय महाडिक पर खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। महाडिक बोले मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। वायनाड में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का रोड शो, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वायनाड उपचुनाव पर बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, वायनाड में एक तरफा चुनाव है, जनता चाहती है कि प्रियंका गांधी सांसद बने। मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम योगी पर हमला। कहा गेरुआ कपड़े पहनने वाले फैला रहे नफरत, समाज को बांट रहे हैं। सीएम योगी को लेकर खड़गे के बयान पर बोले ब्रजेश पाठक, मैं उनके बयान की कड़ी निंदा करता हूं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। साधु सन्यासी क्या पहनेंगे ये कांग्रेस तय नहीं कर सकती। खड़गे के बयान पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, सीएम योगी के लिए ऐसी टिप्पणियां करना ठीक नहीं, वो एक सच्चे सेवक। खड़गे का बयान निंदनीय है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता रामनारायण भारद्वाज वो बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी मिली सदस्यता। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा कुछ लोग लालच देकर बांटने की कोशिश में है, बांटने की इस साजिश से हमें बचाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस संजीव खन्ना। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलवाई। 13 मई 2025 तक रहेगा संजीव खन्ना का कार्यकाल। अनुच्छेद 370 निरस्त करने जैसे कई अहम फैसलों का हिस्सा रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस खन्ना के शपथ ग्रहण में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर समेत कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के एक जवान शहीद, 3 लोग जख्मी। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगल में छिपे आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बहराइच से शूटर शिव कुमार गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में था। यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट ऑपरेशन में शिव कुमार को दबोचा गया। शिव कुमार को श्रम देने के और मदद करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। ओडिशा के भुवनेश्वर में वक्फ बोर्ड को लेकर बोले जगदम्बिका पाल। कहा आज भुवनेश्वर में होगी जेपीसी की बैठक। 16 प्रतिनिधिमंडलों ने जताई बैठक में शामिल होने की इच्छा। जयपुर में आयोजित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। देश भर से उलमा और अलग अलग संगठनों के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून लाया गया ये मुस्लिम समाज के लिए सही नहीं है। इसमें हम लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा संभल के कल्की धाम पहुंचे। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उनका स्वागत किया। रजत शर्मा ने कल्की धाम में पूजा की और शिलादान किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रजत शर्मा को कल्की धाम मंदिर का पूरा मॉडल दिखाया। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। पूरे इलाके में धुंध छाई हुई है, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। दिल्ली के भीकाजी कामा पैलेस इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। पूरे इलाके में स्मॉग की परत
छाई रही। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में खतरनाक स्तर पर है प्रदूषण, आसमान में छाई है धुंध, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण और नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। यूपी के संभल में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, पूरे इलाके में छाई है धुंध, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। मुंबई में भी प्रदूषण बढ़ा, पूर्वी फ्री वे ब्रिज के पास आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी काफी कम रही। चेन्नई में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी, फेमा केस में एजेंसी ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में बम धमाका, ब्लास्ट में हाथी का एक बच्चा जख्मी हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथी के हमले में 2 बच्चों की मौत, वन विभाग ने पीड़ित परिवारों को दिया मुआवजा। बिहार के मधुबनी में एक महिला समेत 2 अमेरिकी नागरिक अवैध कागजात के साथ गिरफ्तार, 2 मददगार भी गिरफ्तार, बिना वैध दस्तावेजों के नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहे थे आरोपी। बिहार के मुंगेर में जमालपुर स्टेशन पर बड़ा रेल हादसा, बिना ड्राइवर के ट्रेन इंजन हुआ डीरेल। स्टेशन पर खड़ा इंजन अपने आप ही लगभग 50 मीटर आगे बढ़ गया और 3 पहिए पटरी से उतर गए। रेलवे ने दिए जांच के आदेश। छपरा और बलिया के बीच ट्रेन डीरेल करवाने की साजिश, कटा हुआ मिला रेलवे ट्रैक, लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टला। यूपी में गौ तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, कुशीनगर से 4 आरोपी गिरफ्तार, चोरी करने के बाद रात में बेचने के लिए निकलते थे आरोपी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 1 तस्कर घायल, 3 गिरफ्तार 2 फरार। हापुड़ में पुलिस और तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 1 बदमाश घायल हुआ। बिजनौर, लखनऊ और मेरठ में हुई कार्रवाई। मथुरा में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सड़क के किनारे लगे अवैध होर्डिंग्स को हटाया गया। नोएडा सेक्टर 78 में हाई वोल्टेज बिजली लाइन के पोल पर चढ़ गया एक शख्स, घंटों की मशक्कत के बाद उसे उतारा गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सतीश कुमारी की सूझबूझ से बची सड़क हादसे में जख्मी एक बाइक सवार की जान, बेहोश युवक को CPR देकर उसकी जान बचाई। महिला हेड कांस्टेबल की सूझबूझ के कायल हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारी स्पेशल CP अजय चौधरी और एडिशनल CP ट्रैफिक सत्यवीर सिंह ने तारीफ की। जयपुर में बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगाने वाले 2 कारोबारियों को धमकी, विदेशी नंबर से गोली मारने की धमकी दी गई। 4 घंटे में 48 कॉल आई। भोपाल में की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से मंदिर जाने के लिए लेनी होगी इजाजत, वार्डन ने जारी किया फरमान। वार्डन के विवादित आदेश से हिंदू संगठन नाराज, फैसले के खिलाफ ABVP ने रामधुन का ऐलान किया, मामले में कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी। राजस्थान में भजन लाल सरकार का बड़ा फैसला, सभी सरकारी कॉलेजेस भगवा रंग में रंगे जाएंगे। सेंट जॉर्ज पार्क में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराया। 4 मैचों की सीरीज में अब 1-1 से बराबर है। सीरीज का तीसरा मैच 13 नवंबर को सेंचुरियन में खेला जाएगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने अफ्रीका को 125 रनों का लक्ष्य दिया। साउथ अफ्रीका ने 19वें ओवर में मैच जीत लिया। ट्रिस्टन स्टब्स और जेराल्ड क्रूजी ने 20 गेंदों पर 42 रनों की साझेदारी की। ट्रिस्टन ने सबसे ज्यादा 47 रन बनाए। वरुण चक्रवर्ती ने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह और रवि को 1-1 विकेट मिला। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे विराट कोहली। 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में फैंस को विराट कोहली से काफी उम्मीदें हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विराट का फ्लॉप शो देखने को मिला था।